महाकुंभ तीन नदियों का संगम ही नहीं बल्कि तमाम सारी संस्कृतियां, तमाम सारी ऐसी जिंदगियां यहाँ पर मिलती हैं जो आप कह सकते हैं कि इनसे बहुत सारी प्रेरणाएं भी आम लोगों को मिलती हैं, उन श्रद्धालुओं को मिलती हैं जो इस महाकुंभ में आते हैं। अब आप देखिए कि मेरे साथ में सबसे पहले गरिमा भारती जी हैं जो कि लखनऊ गोरखपुर से इन्होंने पढ़ाई की है, बीएड तक की इन्होंने एजुकेशन ली है गरिमा भारती जी ने, और अभी एक महीना पहले ही ये संन्यास और आध्यात्मिक संसार में आई हैं। इससे पहले दुनियावी संसार में ये थी। और मेरे साथ में जो है वो डॉक्टर गिरजा नंदिनी जी हैं जो कि गाज़ियाबाद की रहने वाली हैं और इन्होंने मैथ्स से पीएचडी कर रखी है। तो ऐसे दो जो आप सन्यासिनी बोल सकते हैं वो हैं। सबसे पहले जो है वो हम जानते हैं गरिमा जी की ज़िंदगी के बारे में कि मैम एक महीना पहले आप क्या करती थी और अभी एक महीना बाद आपको कैसे ये आप इसमें आई हैं? एक महीने पहले मैं मतलब नॉर्मल लाइफ जैसे होती है हर लड़कियों की वैसे ही मैं लेके चल रही थी अपने बेटे के साथ। फिर मेरी माता जी जो मेरी गुरु माता भी हैं जो वहाँ की अमान थी वो एक्सपायर हो गई। तो हम लोग के भंडारे में ही न्यू महंत का वो होता है, तो उसके बाद मैं वहाँ की महंत बन गई। आप लोगों ने आके महंत बनाया मुझे वहाँ का। उसके बाद फिर मेरी लाइफ मतलब अब नॉर्मल जो थी उससे थोड़ी सी अलग हो गई है जी। अच्छा, आप बताइए कि गिरजा जी आपने जब पढ़ाई की थी तो आपने कभी सोचा था कि आप इस तरीके से महान बनेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो लाइफ ही चेंज हो गई बिल्कुल ही। मेरी लाइफ में कॉलेज लेक्चर लेना, मेनली मैं बीबीए, बीसीए, एमबीए, बीएड, एमएड के बच्चों को कॉलेज में एज ए टीच करती थी। अब मेरी लाइफ ऐसे चेंज हुई है कि मैं बिल्कुल अध्यात्म से जुड़ गई हूँ। मेरा मन ही नहीं करता है लेक्चर्स वगैरह लेने का, जबकि मेरे कॉलेज वाले अभी भी बुलाते हैं कि मैम आपसे ज़्यादा अच्छा मैथ कोई पढ़ा ही नहीं सकता, तो आप प्लीज़ आइए। क्योंकि मैं हमेशा कोई भी कार्य है, चाहे वो मैं आध्यात्मिक में कर रही हूँ, चाहे मैं समाज सेवा में कर रही हूँ, चाहे मैं कॉलेज में करती थी, मेरा टारगेट ये होता था कि 3 मंथ्स में यदि आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो तो आप जा सकते हैं मेरे पास से। मैं चैलेंज लेकर बच्चों को पढ़ाती थी कॉलेज में भी। आप जैसे जानते हो कि आजकल के युवा बच्चे जो है पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल, तो मैं उनको टारगेट लेके पढ़ाती थी कॉलेज में कि यदि मैंने इसको पास करवाया तो मैं आगे जाऊंगी, नहीं तो आप मुझे कॉलेज से हटा दीजिएगा। और ये मेरा रिकॉर्ड रहता था कि जिसको मैंने टीच करा वो पास तो हुआ मैक्सिमम। ऐसी मेरा समाज सेवा में है। यदि मैं मेंटल रिटार्डेड बच्चों से जुड़ी हुई हूँ और उसमें समाज सेवा कर रही हूँ तो मेरा मोटिव ये रहता है कि उस बच्चे में 3 महीने में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर आए। और ये मैं पेरेंट्स को गारंटी से देती हूँ और कहती हूँ कि नहीं तो इधर अपने बच्चे को ले जाना आप। और ये आप देखिए कि जो 40 करोड़ लोग महाकुंभ में इसमें आ रहे हैं वो ऐसी विभूतियों से भी मिलेंगे जिनका अलग अलग क्षेत्र में तमाम सारा काम है। आप लोग अब यहाँ 1.5 महीने तक रहेंगे महाकुंभ में, बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास में, क्या संदेश देंगी उनको? मैं यही चाहूँगी सबसे कहना कि आप आएँ, अपनी धर्म, संस्कृति और संस्कार लेकर आएँ और यही सोचें कि वो ही हमें आगे लोगों को देने हैं। लेकिन लोग इतना सांसारिक दुनिया में कैसे इतना रम जाते हैं, कैसे उनके अंदर इतनी माया जाग जाती है कि कोई आदमी पैसा कमा रहा है तो उसकी इच्छा ही नहीं पूर्ति हो रही है, कोई आदमी जो है गलत कामों से भी और तमाम सारी चीज़ों से, उनको क्या संदेश देंगे कि आध्यात्मिक दुनिया में क्या है? आखिर लोग सोचते हैं आध्यात्मिक दुनिया में ये तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है कि कलयुग है। कलयुग में मोह और माया इन्हीं का साम्राज्य रहेगा, है ना। तो हर आदमी के अंदर वो कूट कूट के भरा हुआ है, वो निकालने का काम किसका है? आप लोगों का है। संत महात्माओं का है। आप ये सोचिए, कुछ संत महात्मा ऐसे हैं जो हिमालय पे रहते हैं, वो कभी नहीं आते, लेकिन महाकुंभ में उनको भी अपनी गद्दी छोड़ के एक बारी स्नान के लिए जरूर आना पड़ता है। तो कहते हैं कि जो लोग महाकुंभ में आते हैं उनके पीछे पीछे एक जो गृहस्थ लोग हैं, यदि वो आके उसमें डुबकी लगाएं, स्नान करें, तो उनके कुछ जम्स जो होते हैं ना वो उनमें प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है। और मैं यही कहूँगी सब लोगों से जरूर आए वो कुंभ में, क्योंकि हमारे संत महात्मा जितनी साधना हिमालय पे और कहीं गुफाओं में कर रहे हैं, आप लोग आए, आप उनके कुछ एक कण मात्र भी लेके जाएंगे यहाँ से तो आपका मोह माया से कुछ अंश कम होगा। ये गरिमा भारती जी हैं और गिरजा नंदिनी जी हैं। इस तरीके के तमाम सारे महाकुंभ में ऐसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं
जिनके दर्शन करने से, जिनसे मिलने से आपको बहुत सारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है और जो शांति है वो दोनों मिल सकती है। प्रयागराज से सचिन गुप्ता के साथ रवि रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।